जय गुरुदेव। किसी भी इंसान का लाइफ में पर्पस क्या हो सकता है? देखो, रास्ते सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पर्पस जो है ना, जनरली एक ब्रॉड कैटेगरी में कहें तो सबको पीस चाहिए और हैप्पीनेस चाहिए लाइफ में। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। पर ये जो पीस है कुछ कारणों से डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो कारण कौन से हैं? कारण सिंपल है कि लाइफ में इम्बैलेंस है। कहीं ना कहीं हम स्टेबल नहीं हैं, तभी ये जो लाइफ का सिस्टम है ना वो बिगड़ा है। तो हमें कुछ अपना जो रूटीन है उसको फिक्स करने की ज़रूरत है और उसको एक पैटर्न में लाने की ज़रूरत है। अब सवाल ये आ सकता है कि जो लोग कोई प्लान फॉलो नहीं करते, कोई रूटीन फॉलो नहीं करते, वो भी बहुत लोग हैं जो पीस और हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करते हैं इसके अलावा भी। तो ये बड़ी रेयर चीज़ है कि वो जो लोग स्पॉन्टेनियस जीते हैं वो उनके पास में पीस और हैप्पीनेस फिर भी होती है बिना किसी रूटीन को, प्लान को फॉलो किए। तो नॉर्मल जो लोगों की लाइफ में देखें तो कुछ ना कुछ हमें रूटीन रिचुअल्स ज़रूरी है कि वो हो, तब हमारी लाइफ जो है नॉर्मल चलती है, स्मूथ चलती है। तो अब ये जो इम्बैलेंस हुआ है उसको करेक्ट करने का क्या तरीका है? एक सिंपल तरीका कि हम ना सबसे पहले, बाकी वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट लाइफ में जिनको करेक्ट किया जा सकता है, लेकिन काम की इम्पोर्टेंस बड़ी है। क्योंकि जब हम काम को बिना किसी एक्सटर्नल या इंटरनल चीज़ों के इंटरफेरेंस होने पर भी सही से कर पा रहे हैं अपने रेगुलर रूटीन में, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है। तो हम अपने वर्किंग पैटर्न को करेक्ट करके ये पीस और हैप्पीनेस अचीव कर सकते हैं और अपनी लाइफ में वो जो इम्बैलेंस हुआ था उसको फिर से ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए सिंपल अपना जो वर्किंग आवर है, यानी कि मिनिमम वर्किंग आवर्स, वो फिक्स करना होगा। तो सपोज़ हमने किया 6 घंटे और 40 मिनट। अब मैं ये जो पर्टिकुलर टाइम है इतना ही क्यों ले रही हूँ, क्योंकि इसके बाद में हम एक टेक्निक यूज़ करेंगे पोमोडोरो वाली, जिसका जो टाइम फ्रेम होगा ना प्रोडक्टिव आवर्स का, वो 6 आवर्स एंड 40 मिनट्स होगा, एक्सक्लूडिंग ब्रेक्स। तो और अगर आपको ये मैकेनिकल लग रहा है कि ये सारा पोमोडोरो वाला जो है पैटर्न, इसमें अगर नहीं स्टार्टिंग हो पा रही है, बहुत मैकेनिकल सा लग रहा है, तो शुरुआत हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि सिंपल 6 घंटे 40 मिनट का टाइमर ले लो और जब भी पढ़ने बैठो उसको ऑन कर दो। यानी ये जो टाइम फ्रेम है 6 आवर्स एंड 40 मिनट्स, इसको हिट करना है। तो शुरुआत में इसको नहीं अचीव किया जाएगा, डिफ़िकल्टी होगी। और डिफ़िकल्टी किस तरह से हो सकती है? देखो, जब भी हमारा काम ठीक से चल रहा होगा ना तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब है जब हम कहीं अटक गए, स्टक हो गए। और जैसे स्टक हो गए ना, नेगेटिव थॉट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव पैटर्न्स हैं, ये बैरियर्स है जो हमें आगे बढ़ने से रोकते रहेंगे। तो अब इन बैरियर्स को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे रीफोकस में, कि हम वापस से शुरू कर रहे हैं।
तो वो बैरियर्स या डिस्ट्रैक्शंस कौन कौन से आ सकते हैं, देखो, जिनको हम रीफोकस में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो शुरू में क्या हो रहा है कि हमें ना क्लैरिटी नहीं है, फोकस नहीं है कि हम क्यों बैठ रहे हैं, नहीं है स्टार्टिंग में। अगर किसी के पास गोल नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, तो वो नहीं बैठ पाएगा। तो उससे हम क्या सीखें, हम ये सीखें कि हमारी जो सिटिंग हैबिट है ना, वो हम अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं। तो अब और कुछ लोगों को ये सवाल आ सकता है कि हम ये जो टाइम फ्रेम दे रहे हैं ये इतना प्रोडक्टिव नहीं है, हम कोई और चीज़ कर सकते थे। यानी उनका जो भी वर्क है, कोई भी करियर उन्होंने चुना हुआ है, तो वो हम कर सकते थे। तो आप बिल्कुल जो भी करियर के जो भी काम है आपके, जो भी ऑलरेडी आपके काम है, वो इसी टाइम में करो, ताकि आपका जो एक ट्रैक है वो रह सके। फिर आपको आ सकती है कि रेस्टलेसनेस आएगी बहुत ज़्यादा, हम टिक नहीं पाएंगे उस काम पे शुरुआत में, और अलग अलग इमोशंस देखने को मिलेंगे कि कुछ कुछ दिमाग में चल रहा होगा, बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट कर रही होगी। तो इसको यूँ रीफोकस कर सकते हैं हम कि यहाँ पे हम अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये जो इमोशंस हैं वो है क्या एक्चुअली। और जैसे जैसे हम ये प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो ये जो इमोशंस है वो काम की प्रोडक्टिविटी के बीच में डिस्टर्ब करना कम कर देंगे, क्योंकि अभी हमने प्रैक्टिस उस तरह से की नहीं। अब जब हम देख रहे हैं कि हमारा वर्क चल रहा है, काम चल रहा है, तो ये इमोशंस का होना भी हमें परेशान नहीं करेगा। हम इनके होने के बावजूद अपने काम की प्रोडक्टिविटी नहीं डाउन होने देंगे। ये लेटर स्टेजेस में होगा, जब प्रैक्टिस धीरे धीरे स्मूथ अपने आप चलने लगेगी। दूसरा जो नेगेटिव पैटर्न है वो तब आएगा जैसे साइकिल्स हम कंप्लीट नहीं कर रहे, हो नहीं पा रहे, यानी ये जो 6 घंटे 40 मिनट्स है वो कंप्लीट नहीं हुए। तो क्या होगा, तब फिर अगेन नेगेटिव थॉट्स, कुछ कुछ चीज़ें आएंगी। तब क्या करना है कि हमने जितना काम किया है, जितने साइकिल्स किए हैं, उनको एक अचीवमेंट की तरह सेलिब्रेट करें। सपोज़ कोई कहे कि हमने तो हमसे बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो इवन आप जो आपकी स्टार्टिंग है कि आपने शुरू किया है, उस चीज़ को भी सेलिब्रेट करो। फिर आपके नेगेटिव पैटर्न्स शुरू होंगे जब आप उस काम को छोड़ दोगे, आप क्विट कर दोगे उससे। अब क्विट करने के बाद में, क्योंकि अब तो हमने क्विट कर दिया, तो नेगेटिव थॉट बिल्कुल बने ही रहेंगे। तो इसको हम कैसे इंश्योर करें कि इसके बाद भी हम वर्क कर सकें। क्विट करने के बाद में भी एक शब्द बोलो, अभी नहीं, यानी कि हमने अभी नहीं छोड़ा है। इससे क्या होगा, माइंड को सिग्नल मिलेगा कि अभी मुझे वापस से काम पे बैठना है, मतलब मैं फिर से शुरू कर सकता हूँ, अभी ये क्विट हमने नहीं किया। फिर अगर सपोज़ करो हमने सिटिंग दे भी दी, तो हमारी बॉडी थकेगी, बुरी तरह थक सकती है। तब भी लगेगा कि छोड़ो, ये क्या चीज़ है, नहीं करनी, मे बी कुछ और अच्छा हो सकता है। तो क्या करें, तब इस चीज़ को ऐसे समझें कि थकान जो है ना, वो होना एक सिग्नल है कि हम अपना कंफर्ट जोन छोड़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उस कंफर्ट जोन को क्रॉस करने के बाद में ही चीज़ें स्मूथ होगी, जहाँ पे हम फ्लो में वर्क करेंगे, जहाँ पे एफर्ट्स कम हो जाएंगे और वर्क ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ है कि हमें टाइम फ्रेम में काम करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, और हम कैसे उन प्रॉब्लम्स को फिर से रीफोकस करके
और अपना जो काम है उसकी जो कंटिन्यूटी और फ्लो है उसको डिस्टर्ब किए बिना भी आगे बढ़ते चले जाएं। थैंक यू। जय गुरुदेव।